जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, कक्षा 10 वालों के लिए मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, विषय गणित है। दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ का वीडियो एक बना दीजिए, तो मैं आज मैथ का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। पूर्णांक 70 नंबर है, जैसा कि पहले रहता था वैसा ही रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, पार्ट 1 में आपको यही मिलेगा, बहुविकल्पी। उसके बाद पार्ट जो सेकंड वाला पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है क्या कि स्क्रीन पे सॉल्व नहीं करते बनेगा, आपको वो जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं करते बन रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको इसमें सिर्फ बहुविकल्पी बताऊंगा। और वीडियो आप लास्ट तक देखिए, वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, मैं सॉल्व भी करवाऊँगा बहुविकल्पी। देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले आप लोग देख लीजिए थोड़ा निर्देश क्या दिया गया है। सामान्य निर्देश हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। आ में 20 अंक के बहुविकल्पी रहेंगे, जिसके लिए 20 अंक फिक्स रहेंगे। OMR सीट आपको भी मिलेगी। तो उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ज़्यादा कुछ ना देखते हुए इसको आप लोग आराम से पढ़ लेना, मैं आगे देखता हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 50 अंक आपको दिया जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न के लिए। उसके बाद इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, ये सब दिया रहेगा, आप लोग देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वीडियो को थोड़ी देर रोक के आप लोग पढ़ लेना। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर खंड आ। यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 1-1 नंबर के मिलेंगे। कितने नंबर के? 1-1 नंबर के। तो देखिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, वही हमें बताना है। तो दोस्तों एक यहाँ पर परिमेय संख्या दिया हुआ है, आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ना, हमसे थोड़ा जल्दबाजी में दिक्कत हो जाए। यहाँ पर परिमेय दिया हुआ है, कोई बात नहीं, परिमेय संख्या का हम लोग दशमलव प्रसार देखते हैं क्या होता है। तो परिमेय संख्या हम कोई भी संख्या ले लेते, मान लीजिए हम 7/2 हमने ले लिया। तो 7/2 अगर हमने लिया तो इसका दशमलव प्रसार अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 दशमलव कितना आएगा, 3.5, यही हमारा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक अंक बाद शांत होगा, देखिए 5 के बाद क्या और कुछ आएगा, क्या नहीं आएगा, इसलिए हमारा कैसी संख्या, शांत दशमलव प्रसार है। एक परिमेय संख्या, कोई भी आप परिमेय संख्या लीजिए वो शांत ही रहेगी, तो इसलिए दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा देखिए क्या है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा दिया गया है, एक शून्येतर परिमेय संख्या, क्या दिया गया, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए हमें इसको निकाल लेते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं अपना एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को लेकर। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या लिया 2 और गुणा कर दिया एक अपरिमेय संख्या 3 से, हमने ये गुणा कर दिया। उसके बाद देखिए हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों, 2√3, यही निकल कर आया ना। तो दोस्तों अगर ये निकल गया, ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी है एक अपरिमेय संख्या। ये हमारी कैसी संख्या दोस्तों, ये हमारी है एक अपरिमेय संख्या। तो इसलिए सदैव कैसा निकलेगा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर आप गुणा करेंगे तो सदैव हमारा निकलेगा अपरिमेय। क्या निकलेगा, अपरिमेय। तो इसलिए इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या आएगी, सदैव अपरिमेय। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। रेखाओं x बराबर 0, क्या दिया गया है दोस्तों, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमें यही बताना है, x बराबर 0। चलिए दोस्तों इसी समीकरण में हम रख देते हैं x बराबर 0 का मान रखने पर। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से हल करना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग आराम से करना बैठकर। देखिए यहाँ पर मैंने मान रखा, यहाँ पर क्या है, 2 गुणे x का मान कितना है दोस्तों, 0 है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद +3y, उसके बाद क्या है, बराबर 12 इतना हमने रख लिया। उसके बाद यहाँ पर 0 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 3y बराबर 12 हमारा बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 3y बराबर 12 बचेगा। तो यहाँ पर 3 उधर चला जाएगा 12 की ओर, बराबर के उधर चला जाएगा। तो यहाँ इधर गुणा में उधर जाएगा, कायम चले जाएगा दोस्तों, किसमें, भाग में। तो हमारा ये भाग में चला आया। अब इसको हम काट लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 4। तो y बराबर हमारा दोस्तों कितना आ गया, y बराबर हमारा आ गया 4। और दोस्तों हम अब x वाली संख्या को जो हम रखते हैं वो रेखाओं में कैसे रखते हैं, पहले रखते हैं, भुज को पहले रखते हैं। तो हमारा x वाला पहले, x बराबर क्या दिया गया था, 0 को हम रखेंगे, 0 कामा, उसके बाद क्या दिया, y बराबर हमारा कितना है, y बराबर हमारा निकल कर आया, कितना निकल के आ रहा है, 4 निकल कर आया है। y बराबर हमारा निकल कर आ रहा है 4। यहाँ पर y बराबर 2 किसने लिख दिया, y बराबर 4 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, y बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा, 4। तो यहाँ पर y बराबर 4 निकल कर आया है, बस यही हमारा करेक्ट आंसर है।
0,4 किस में है, ये यहाँ पर देखिए 0,4 दिया हुआ है, तो दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 हमारा दोस्तों कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। वही चीज़ हमें ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, शेषफल कितना है 5 और 8, और संख्या कौन है जिससे 70 और 125, तो 70 में से 5 घटा दीजिए और 125 में से 8। इसको आप लोग घटा लेना अच्छी तरीके से। 70 में से 5 घटाएंगे हम लोग, आ जाएगा हमारा 65। कितना आ जाएगा 65। और उसके बाद हम लोग कितना निकालेंगे, उसके बाद देखिए हम लोग घटा देंगे 125 में से 8। 125 में से हम लोग 8 घटाएंगे, आ जाएगा 117। आप लोग घटा कर देख लीजिए एक बार, 117 आ जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग, कहीं मुझसे गलती हो जाए तो। उसके बाद इसका हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, HCF अगर हम लोग निकाल लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसका HCF निकालेंगे तो HCF हमारा कितना आएगा 65 का HCF निकालेंगे तो 13 पचे 65, 13 गुणे 5 या 5 गुणे 13, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 117 का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 117 कितना आएगा, 13 गुणे 3 गुणे 3, यही तो आएगा। 13 3 39, 39 3 117, बस यही आएगा, यही आएगा। उसके बाद देखिए इसमें कॉमन क्या है, HCF में हम लोग कॉमन चीज़ें ढूंढते, कॉमन हमारा 13 है, तो यही आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी हमारी, 13 आ जाएगी। 13 सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिख रहा है आपको कहीं पर 13, ये यहाँ पर है, पहला ये ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1, 2x प्लस ay बराबर 1, और उसके बाद दूसरा तथा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है, होगा यदि a का मान बताना है। कोई हल नहीं होगा तो a का मान क्या होगा, हल कोई नहीं है तो a का मान हमें बताना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर होगा एक बराबर के इधर चला आएगा, माइनस में आ जाएगा, 7 इधर आएगा तो काहे में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लेते हैं और दोस्तों कोई हल ना होने का कोई हल ना होने का सूत्र हमारा क्या है, कोई हल ना होने का हमारे पास A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, मतलब C1/C2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बस यही चीज़ होता है सूत्र। तो इसको हम लोग निकाल, आप लोगों को सभी चीज़ ये मतलब सूत्र पता है कि नहीं अच्छे तरीके से, तो आप लोग 3 होते हैं ना इसमें, बराबर के 3 सूत्र होते हैं, उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होता है तो हमारा क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अनेक हल, उसके अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। उसके बाद वो एक होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये होता है तो हमारा कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं और रेखाएं संपाती होती हैं। और जब कोई हल नहीं होता क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, ये होता है तो हमारा कोई हल नहीं होता। रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, रेखाएं ऐसे होती हैं, ये समांतर, इसमें कहीं पर रेखाएं कटेंगी ही नहीं तो हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पर आप लोग मान लेना हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्क्रीन में बहुत कम जगह है, स्पेस बहुत कम है। तो A बराबर 2 है, A1 बराबर 2 है, और B1 बराबर हमारा A है, और तुलना करने पर, और C1 बराबर हमारा 1 है, माइनस का 1। और यहाँ पर देखिए A2 बराबर 3 है, और तुलना करने पर हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद B2 बराबर हमारा माइनस का 5 है, और C2 बराबर हमारा कितना है, माइनस का 7, क्योंकि ये 7 हम लोग इधर भेजेंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पर 7 इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो बस यही चीज़ हम लोग लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। A1/A2 मतलब कि 2 कितना है 3, A1/A2 2/3। उसके बाद हमारा क्या बराबर B1/B2, B1 कितना है दोस्तों, B1 हमारा है A, और B2 कितना है हमारा, B2 हमारा है माइनस का 5। बस इसी को हम लोग देख लेंगे, और वहाँ पर इसके आगे वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बराबर तो है नहीं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, बराबर नहीं है कौन सा, C1/C2 यानी माइनस का 1 अपान माइनस का 7, बस यही चीज़ लिखना है हमें, कुछ नहीं है, बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये है, अब देखिए दोस्तों ये माइनस का 5 जो है, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 10, माइनस का 10/3, माइनस का 10/3, तो बस माइनस का 10/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो बस यही हो जाएगा हमारा ए का मान, माइनस का 10/3, यही हो जाएगा हमारा ए का मान। तो देखिए दोस्तों माइनस का 10/3 ये कौन से ऑप्शन में आता है,
तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या, चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार करना, जो नीचे कथन दिए हुए हैं इन्हीं को देखना है हमें। तो देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² - 4x + 3। इसका आप लोग का वियुक्त कर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। वियुक्त कर हमारा क्या होता है दोस्तों, वियुक्त कर हमारा होता है दोस्तों b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। बस हम लोग निकाल लेंगे, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप लोग मान रख लेना a बराबर कितना है 2 और b बराबर -4 है। a बराबर 2 है हमारा, b बराबर -4 है और c बराबर कितना है 3। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। बोर्ड होता तो मैं आपको उसमें आराम से विस्तार से समझा देता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहीं पर भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। क्या है, b² - 4ac हमें लिखना है। b² यानी 4 - 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4ac b² - 4ac 4ac। a कितना है हमारा, a हमारा है 2 और c हमारा कितना है, c हमारा है 3। बस यही है, कुछ नहीं है इसमें, वेरी सिंपल है। c हमारा है 3, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों हमारा कितना होगा 16 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा और 24 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, हमें बचेगा माइनस का 8। 24 में से 16 हम लोग 16 में से 24 घटा रहे हैं, तो माइनस का 8 बचना चाहिए ना, तो माइनस का 8 हमारा बच गया है। तो ये कैसा है दोस्तों, काल्पनिक मूल है, यानी कि वास्तविक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है, 0 से कम है, बिल्कुल 0 से कम है, ये तो सही है। दूसरा क्या है, समीकरण में के कोई मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक भी नहीं है, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि समीकरण के मूल जो है वास्तविक नहीं है। वास्तविक देख लीजिए आप लोग, नहीं है, ये काल्पनिक मूल है। उसके बाद सी नंबर हमारा क्या है, समीकरण का वियुक्त कर 0 है, गलत। और उसके बाद क्या है, डी है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये भी गलत है। क्यों, यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन सही, देख लेना आप लोग, पेपर बनाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, बस वही है, कुछ नहीं है इसमें, देख लेना आप लोग अच्छी तरीके से, पेपर में ऐसा नहीं आएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है निम्नलिखित, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित सही उत्तर चयन कीजिए ABCD। ये यहाँ पर दिया गया है, नीचे से दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन कीजिए। रुक जाइए आप लोग 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन कीजिए, तो इसमें सही उत्तर हमें चयन करना है। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये यहाँ पर दिया गया है उत्तर चयन करने, ए व बी दोनों सही हैं। क्या है, ए और बी सही है, ये यहाँ पर आप लोग चयन कर दीजिए। ये देखिए ए और बी सही है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी, आप लोग चिंता मत करिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वरना हमारे पास टाइम भी कम पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं, ये शीर्ष दिए हुए हैं, इसका विकर्ण हमें बताना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं बिल्कुल आसानी से। एक हम लोग आयत लेंगे, पहले क्या लेंगे हम लोग, एक आयत बनाएंगे दोस्तों। आयत, ये मान लीजिए हमारा एक आयत बन चुका है, आयत है। इसके दोस्तों शीर्ष देखिए कैसे हैं, इसका शीर्ष यहाँ पर है, एक मान लीजिए यहाँ पर ए शीर्ष है। ए शीर्ष हमारा कितना दिया गया है, ए बराबर हमारा दिया गया है 0,3। कितना है दोस्तों, 0,3। यहाँ पर स्क्रीन पे सही से पेन चल नहीं रहा हमारा, 0,3। और यहाँ पर दिया गया है एक ओ हमारा कितना है दोस्तों, ओ है हमारा 0,3। ओ भी हमारा वही है, ओ कितना हमारा 0,3, ओ भी हमारा 0,3 है। और जो हमारा अगला है बी नंबर कितना है दोस्तों, ये यहाँ पर बी मान लीजिए आप लोग दिया हुआ है, बी हमारा 5,0 या यहाँ पर 5,0 दिया हुआ है। और दोस्तों हमें इसका निकालना क्या, विकर्ण, ये होता है हमारा विकर्ण निकालना है दोस्तों, वेरी सिंपल है दोस्तों। ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वही हमारा विकर्ण होगा। तो ए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र हमारा होता है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस यही होता है सूत्र। तो ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हमारा हो जाएगा क्या y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y2। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा y2, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे, कुछ थोड़ा हल करते हैं, इसको हल करने में कुछ नहीं, वेरी सिंपल है।
क्या ले लेंगे यहाँ पर हम लोग? यहाँ पर हम लोग ले लेंगे x2 माइनस वाई, x2 माइनस x1। क्या है x2 हमारा? यहाँ पर ले लीजिए x2 हमारा है 5, 5 माइनस जीरो। यहाँ पर 5 माइनस जीरो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 माइनस जीरो लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर स्क्रीन पे पेन नहीं चल रहा आज हमारा। उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? प्लस करने के बाद हम लोग ले लेंगे 0 माइनस 3। क्या ले लेंगे? 0 माइनस 3। चलिए हम लोग ले लेते हैं 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमने ये लिया। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये उसको लेने के बाद हमारा देखिए क्या हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कितने का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। यही तो आएगा। उसको आप लोग एक बार चेक कर लेना, देख लेना, यही आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 पचास 25, 3, उसके बाद 5 पचास 25 और 3 त्रिका 9, 25, 25 9 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 25 9 हमारा हो जाएगा 34, अंडर रूट के अंदर 34। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा विकल्प है दोस्तों? विकल्प नंबर हमारा तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात करना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मूल हमारा क्या दिया गया है? 1/2। तो हम लोग एक्स की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों? 1/2। चलिए हम लोग रख देते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1/2 का स्क्वायर। कितना दोस्तों? 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद प्लस के एक्स, तो एक्स की जगह हम लोग लिख देंगे 1/2 इंटू 1/2। उसके बाद क्या है दोस्तों? माइनस 5/4, 5/4। उसके बाद क्या है? बराबर 0। ये सब 0 के बराबर है। उसके बाद देखिए 1/2 का होल स्क्वायर कितना? 1/2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। यही तो होगा। उसके बाद प्लस करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है हमारा? k/2 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा दोस्तों? k/2। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? -5/4, -5/4। यही तो आएगा हमारा। उसके बाद बराबर 0। तो दोस्तों जो हमारी k/2 इसको हम लोग इधर करेंगे, बाकी संख्याओं को हम लोग 0 के बराबर के उधर भेज देंगे, 0 की तरफ में। तो भेज कर एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या होता है हमारा। तो इसको जब हम लोग भेजेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पर इरेज कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था हमारा? यहाँ पर लिखा हुआ था दोस्तों k/2। और उसके बाद बराबर के उस पार जब हम संख्याओं को भेजेंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा? 5/4। ये हमारा माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया। उसके बाद जो हमारा 1/4 था वो हमारा था प्लस में, इधर आया माइनस में हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंश तो नहीं है सेम, लेकिन हर हमारा जो है सेम है। हर सेम होता है तो हर को एक ही बार लिखते हैं। तो 4 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर। तो 4 को एक बार लिख देते हैं, ये 4 एक ही बार हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारा? ये ज्यों का त्यों रहेगा, ऐसा ही रहेगा। उसके बाद देखिए 4 हमारा एक बार हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 में से 1 गई, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। और यहाँ पर 4 हमारा एक बार लिखेंगे, दोनों 4 को एक बार लिखेंगे, 4/4। तो ये कट कर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? देखिए k/2 बराबर 1। अब ये जो 2 है यहाँ पर, इसको इधर भाग में इधर भेजेंगे, गुणा में हो जाएगा। तो 2 का गुणा 1 से हो जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 2। हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? k/2। कितना आ गया दोस्तों? 2। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कोई दो अंक है, 2 नंबर है। देखिए ऑप्शन पहला ही है हमारा 2। हम लोग फालतू में परेशान हो रहे थे। देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा 2 है। उसके बाद आंसर हमारा आ गया। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसमें स्क्रीन पे पेन नहीं चल रहा है, आपको कम मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 समरूप त्रिभुज, समरूपता के ऊपर क्वेश्चन है। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन? 2 समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज जो होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। सही है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इनकी संगत भुजाओं में एक ही अनुपात समानुपाती होते हैं। सही है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? देखिए अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। एक समकोण त्रिभुज ABC, एंगल C जो है वो है 90 डिग्री का। उसके बाद क्या है हमारा? AC बराबर 3 और हमारा BC बराबर 4। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका क्या? क्या हमें माध्यिका बताना, कुछ नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप लोग आराम से देख लेना। देखिए क्या है, हम लोग एक कोण बनाते हैं पहले, तो समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज, इसका जो एंगल सी है हमारा वो कितना है 90 डिग्री ये है। उसके बाद हमारी जो भुजा है एंगल सी जो है हमारा वो तो 90 डिग्री। भुजा को देखिए कौन सी है यहाँ पर ए सी भुजा जो हमारी हो जाएगी, ये यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर नहीं, ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए सी जो भुजा हो जाएगी ये हमारी कितनी है दोस्तों, ये हमारी 3 है। उसके बाद जो हमारी अगली भुजा कौन सी है, अगली भुजा हमारी है बी सी। कहाँ पे, ये बी सी बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, इसका हमें कर्ण पता करना। कर्ण आप लोग किससे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है हमारा। वेरी सिंपल है, इसको आप लोग आराम से ज्ञात कर लेना। अगर इसको करेंगे आप लोग तो हमारा कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, उसके बाद हमारा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, 16 और 9 अगर हम प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अगर रूट इधर आएगा तो हमारा 25 के ऊपर रूट आ जाएगा, और 25 का अंडर रूट अगर निकालेंगे तो हम लोग 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 ही होता है। अगर हमारा आधार जो है 3 है या 4 है, और लंब हमारा जो है वो 3 है या 4 है, इन दोनों में से कुछ भी है, तो हमारा जो कर्ण आएगा वो 5 ही आएगा। ये ऐसा होता है, आप लोग निकाल लेना। मुझे तो खैर पहले से ही पता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखिए माध्यिका जो हमारी जाएगी, ये यहाँ से जाएगी माध्यिका। जो माध्यिका हमारी हो जाएगी वो हमारी कर्ण की आधी होगी। माध्यिका जो होगी वो कर्ण की आधी, यानी 2.5 आएगी हमारी माध्यिका। ऑप्शन देखिए पहला ही है, 2.5 सेमी सही है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, एक समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज की भुजा क्या करना है। देखिए हमें भुजा ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देखिए क्या होता है, आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर समचतुर्भुज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सही से बन नहीं है, यहाँ पर वर्ग बना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर समचतुर्भुज हमने ले लिया एक, आप लोग समझ लेना, इसी में कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई देखिए दिया गया, एक विकर्ण ये हमारा है, एक विकर्ण ये हमारा है। एक विकर्ण की लंबाई हमें कितना दिया गया, 16 सेंटीमीटर, दूसरे की कितना 12। एक की लंबाई हमें है 16 सेंटीमीटर यहाँ पर, दूसरे की जो है वो है 12 सेंटीमीटर, कितनी 12। ये दोनों लंबाइयाँ हैं। अगर हम देखेंगे, देखिए वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या होता है, वर्ग में जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है कोनों पे, चारों कोनों पे 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज में जो है विकर्णों पे यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। विकर्णों के पास में ये विकर्ण, चारों विकर्ण जो है 90 डिग्री पर काटते हैं, ये 90 डिग्री होता है। चलिए हम लोग समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो दोस्तों इसकी हमें भुजा निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगी भुजा। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, आधे विकर्ण की लंबाई ये वाली 8 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। और जो ये वाली लंबाई हो जाएगी, ये वाली लंबाई हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा कर्ण है, ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा कलर चेंज कर दें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमें निकालना है ये वाली लंबाई, और ये जो है हमारी 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आधा विकर्ण हमने लिया है 16 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर, और ये वाली जो हमारी है वो 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर होता है हमारा 90 डिग्री। कर्ण जहाँ पर काटते हैं आपस में, हर पर 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आराम समझेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो लंब का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर जब हमारा हो जाएगा, ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में 6 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। जब ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे हमें करना है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 और 36 मिलाकर हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये रूट के अंदर 100, उसके बाद यहाँ पर रूट से बाहर निकलेगा 10 आ जाएगा। तो इसकी जो हमारी ये वाली लंबाई निकल कर आएगी वो 10 आएगी। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा कर देख लेना, 10 आएगी। तो हमारी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा कितनी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप लोग यही आंसर करेक्ट है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है, इनके त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्षेत्रफलों, समरूप त्रिभुज जो होता है दोस्तों, भुजाओं का अनुपात जो उनका होता है वो क्षेत्रफलों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, क्षेत्रफलों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। 4/9 है ये हमारा, 4/9 ये हमारा भुजा है।
अगर ये जो है भुजा है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं, क्षेत्रफल का अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग के मतलब उनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के भुजाओं की वर्ग के बराबर होता है। तो 4/9 इसका वर्ग हमारा कितना आ जाएगा, हमारा वर्ग अगर इसका हम करेंगे, यही चीज़ हमारा है क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल देखें तो यही है। तो 4 चौक 16, क्या है, 4 चौक 16 और 9 नवा 81, वेरी सिंपल 81, यही आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए 81 16/81, कहाँ पे, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 16/81। कितना है दोस्तों, 16/81। कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि tan 4 थीटा, क्या है, 4 tan थीटा बराबर 3, तो ये दिया हुआ है, इसका हमें बराबर बताना है कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा tan बराबर, हम लोग पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं। tan बराबर क्या होगा, tan बराबर यहाँ पर 4 नीचे चला आएगा तो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। tan बराबर 3/4 हो गया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। tan का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, 3/4 है। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, थोड़ा हम लोग इसको इरेज कर देते हैं कि अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, अब यहाँ पर हम लोग ये जो दिया हुआ ये समीकरण हमें इसी से निकालना है। देखिए दोस्तों, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग कॉस को कॉमन लेंगे। जब हम लोग यहाँ पर कॉस कॉमन लेंगे दोस्त, जब हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, मान लीजिए थीटा हमने ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर हमारा बचेगा 4 साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। जहाँ पर वो चीज़ जो जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं वो जहाँ पर नहीं होती उसको हम बटे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा को बटे में लिख लेंगे, कॉस थीटा हम लोग बटे में लिख लेंगे। उसके बाद माइनस, और यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो बचा 1, हमारा ये निकल कर आ गया। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे भी बस वही सेम कंडीशन आ जाएगी हमारी, कॉस थीटा कॉमन लेने पर, कॉस थीटा कॉमन लेने पर 4 साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस नहीं है। उसके बाद +1, यहाँ पर प्लस है बस, वहाँ पर माइनस, इतना ही अंतर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉस से कॉस हमारा कट जाएगा। उसके बाद देखिए साइन अपान कॉस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि साइन अपान कॉस जो होता है वो tan होता है, tan होता है। और tan की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, यहाँ से कितना आया था, यहाँ से tan की वैल्यू 3/4 आया था। बस वही हम लोग लिख देंगे, रख देंगे यहाँ पर, इसकी जगह पे tan की जगह पे, यहाँ पर tan आया ना, tan की जगह में हम लोग 3/4 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, उसके बाद इंटू, उसके बाद 3, उसके बाद बटे, उसके बाद 4, उसके बाद माइनस में हमारा कितना है, 1, माइनस का 1। उसके बाद फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे बस वही सेम चीज़ है, 4। उसके बाद साइन अपान कॉस वही होता है tan का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, 3/4, तो बस वही हम लोग लिख देंगे 3/4। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस में 1 था, और यहाँ पर क्या है, प्लस में 1 था, प्लस में 1 है। बस उसके बाद देखिए क्या करना है दोस्तों, हमें प्लस में 1 है। उसके बाद हमें यहाँ से देख लीजिए, ये 4 से 4 हमारा कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा। हमारे पास बचा कितना, 3 - 1। 3 - 1 कितना होता है दोस्तों, ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। 3 - 1 होता है 2, और 3 + 1 होता है 4। तो 2/4 कितना आया दोस्तों, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आया हमारा 2/4। और यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। 1/2 देखिए दोस्तों कहाँ पे है, 1/2 ये देखिए, तीसरा ऑप्शन 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, साइन 75 डिग्री और अपान कॉस 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है तो आप लोग कर लेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन चलिए बता देते हैं। नहीं, आप लोग कहेंगे इसको बताया नहीं आपने। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो 1 को हम लोग 1 अनुपात को बदल लेते हैं। तो हम लोग मान लीजिए साइन को बदला, साइन 90 - थीटा, यहाँ पर साइन को हम लोग बदल लेंगे। साइन 90 - 15 कितना हो जाएगा, साइन 75 ही आएगा। अगर इसको वो करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 15। तो जब साइन 90 - 15 को चेंज करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, cos 15। तो cos 15 ऊपर भी आ जाएगा, cos 15 नीचे भी आ जाएगा, कट जाएंगे दोनों, कट कर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त के क्या दिया हुआ, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए।
वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग आराम से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर वृत्त का परिमाप जो है, वृत्त का परिमाप जो हमारा है वो क्या है दोस्तों, वो वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप के। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए वृत्त का परिमाप हमारा क्या होता है, वृत्त का परिमाप हमारा होता है 2πr। कितना होता है दोस्तों, 2πr। ये हमारा होता है वृत्त का परिमाप। बराबर किसके है दोस्तों, ये तो बराबर ये है वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी 4a। यही तो हमारा होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक हमारे रिलेशन एक बन रहा है, यहाँ से निकालेंगे हम लोग आर का मान निकालेंगे। तो आर का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो आर को हम लोग यहीं पर रखेंगे। उसके बाद जो हमारा 2π है इसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो 2π को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2π नीचे में आ जाएगा, यहाँ से कट कर नीचे में आ जाएगा 2π। जब हमारा 2π नीचे में आया, यहाँ पर देखिए 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a/π। क्या आर बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, आर बराबर हमारा आ गया है, कितना आ गया आर बराबर हमारा, यहाँ से देखिए आर बराबर कितना आ गया हमारा, तो आर बराबर आ गया 2a/, यहाँ पर नीचे क्या बचा हुआ है दोस्तों, नीचे बचा हुआ है पाई, 2a/π। ये हमारा आर का मान आ गया, यानी त्रिज्या हमारी जो है ये आ चुकी है त्रिज्या। आप लोग देख लीजिए त्रिज्या ये आ गई है। चलिए त्रिज्या हमें मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दूसरे सेकंड रीजन में क्या कहा है, ये हमसे पूछा गया क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम यहाँ पर आर बराबर लिख लेते हैं सबसे ऊपर। देखिए 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर। तो आर बराबर हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, आर बराबर हमारा दिया हुआ है, 1 मिनट यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों देखिए हम लोगों ने आर का मान क्या निकाला था दोस्तों, आर का मान जो हमारा निकल कर आया था, आर का मान हमारा आया था 2a, कितना आया था दोस्तों, 2a/π। यही चीज निकल कर आया था। और हमारा यहाँ पर पूछा क्या गया, क्षेत्रफलों में अनुपात। तो जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है πr²। क्या होता है, πr², यही तो होता है। उसके बाद हमारा जो वर्ग का क्या दिया गया यहाँ पर देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी a²। भुजा हमने लिया था a² होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों आर का मान हम लोग रख देंगे। आर हमारा क्या है 2a/π। तो बस हम लोग यहीं पर इसके जगह पे वही चीज़ रख देंगे। क्या रख देंगे, 2a/π। तो यहाँ पर 2a/π का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r² है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2a/π। आप लोग समझ लेना थोड़ा स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस यही चीज़ हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा जो है पाई, और यहाँ पर पाई के बाद हमारा आ जाएगा गुणे, वो यहाँ पर आ जाएगा 2a का स्क्वायर। यहाँ पर 2a का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4a²। कितना आ जाएगा, 4a²। उसके बाद π²। उसके बाद नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा है a²। क्या है, a²। यहाँ पर देखिए दोस्तों a² से a² कट जाएगा। उसके बाद क्या है, 1π से 1π कट जाएगी। उसके बाद हमारा यहाँ पर बचा क्या है, 4/π। क्या बचा हुआ दोस्तों, 4/π। क्या बचा, 4/π। थोड़ा इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। 4/π हमारा बचा हुआ, क्या बचा है, 4/π, ये बचा हुआ है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन मिल नहीं रहा है 4/π। चलिए हम लोग पाई का मान रख देते हैं, एक बार रख कर देख लेते हैं। पाई का मान हम लोग रख देंगे कितना, 22/7। तो 4/22/7। यहाँ थोड़ा काट लेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11, और 7 को सबसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दून 14 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर 14, और नीचे कितना बचा हुआ, 11। तो 14/11 देखिए ऑप्शन में मिल रहा है 14/11। 14/11 ये यहाँ पर है, शायद एक बार इरेज करते हैं पता चलता है। ये यहाँ पर ये है 14/11। कहाँ पे दोस्तों, ये है 14/11। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, दो गोलों का के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, वेरी सिंपल। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है ना, तो गोला का आयतन हमारा क्या होता है, 4/3 πr³। क्या होता है, πr³, ये होता है इसका अनुपात। यही चीज़ फिर हम सेम नीचे लिख देंगे 4/3 πr³।
ये है, इसका अनुपात कितना दिया गया है 64/27, यही तो है। उसके बाद ये पाई, ये इतना से ही ये इतना कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। आर क्यूब, और यहाँ पर आर क्यूब बराबर ये है, और यहाँ पर आर है, आप लोग एक स्मॉल आर मान लेना, एक कैपिटल आर मान लेना। यहाँ पर इसको मैं ले लेता हूँ कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से करना, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे बता दे रहा हूँ। उसके बाद 64 जो होता है, 64 का क्यूब अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा आएगा 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, और अगर हम लोग 27 का निकालेंगे तो आएगा 3। देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, तो अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो हमारा क्या आर, स्मॉल आर बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 204, और कैपिटल आर बराबर हमारा आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, कैपिटल आर बराबर 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। जब आर का मान हमारा कितना है, कैपिटल आर बराबर हमारा स्मॉल आर बराबर कितना निकल कर आया दोस्तों, जो हमारा मान निकल कर आया वो हमारा आया है 4/3। कितना आया है 4, मतलब कैपिटल आर बराबर हमारा 4 आया है, कैपिटल आर बराबर हमारा 4 है, और स्मॉल आर बराबर हमारा 3 है। क्या है, कैपिटल आर बराबर हमारा देखा जाए तो 4 है, कैपिटल आर यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, कैपिटल आर बराबर हमारा 4 है, स्मॉल आर बराबर हमारा 3 है, 3 है। तो उसके बाद हम लोग नीचे हम लोगों से पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफलों का अनुपात ही मारकर चल नहीं रहा अच्छे से, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं लग रहा, उसके बाद यही चीज़ हमारे सेम नीचे आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, यही चीज़ सेम चीज़ नीचे आ गई हमारी। और हमारे यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बचेगा। तो आर स्क्वायर यहाँ पर कैपिटल आर का क्या है 4 है, और नीचे यहाँ पर देखिए दोस्तों कैपिटल आर हमारा कैपिटल आर बराबर 4 है, यहाँ पर इसको कैपिटल आर आप लोग ले लीजिएगा, थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे देखिए 3 है, तो कैपिटल आर 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 4 चौक 16 आ जाएगा हमारा, और नीचे स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, तो हमारा कितना आंसर आया दोस्तों 16/9। क्या हो गया 16/9। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर नंबर तीसरा देखिए 16/9। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य हमें क्या करना है, समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं आराम से समांतर माध्य ज्ञात। 100 बार बराबर 1 से 10 तक की विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है हमारा, और कौन सी है, और हमारा 3 है। उसके बाद हमारा कौन सा 1, 3, 5, 7, 9, यहीं तक है। 10 अगर ले लेंगे तो वो तो सम संख्या है। तो जो हमारा समांतर माध्य होता है वो होता है हमारा संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी है संख्याएं। तो इनका योग कर लेते हैं, इसको प्लस करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, इसको सब प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 24, 1, 25। तो प्लस करने पर हमारा आ गया 25 दोस्तों, यहाँ पर प्लस करने पर हमारा आ गया 25। और इसको गिनेंगे कितने बार, 1, 2, 3, 4, 5, 25/5, यहाँ पर 5 लिख देना आप लोग, यहाँ पर भी 25/5, क्या हो जाएगा 25/5। तो 25/5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद दोबारा से लिखते हैं, दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 25/5। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, आपको करेक्ट आंसर हो गया 5। तो इसका 5 देखिए ऑप्शन, इसका मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन इसका दोस्तों आप लोग देख लीजिए, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन हम लोग देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। तो ऑप्शन ये देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन, आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डी नंबर ऑप्शन हमारा कितना दिया गया है 5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। माध्यिका जो हमारी होती है, ये देखिए माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसको तो आप लोगों को पता होगा, तोरण है, क्या हो तोरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगी। ये दोस्तों क्या होता है,
दोस्तों यहाँ पर आपको उसको क्या बोलते हैं, माध्यिका निकालने के लिए एक थोड़ा रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए इसके बीच में क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो यही हमें पता होना चाहिए, बस निकालेंगे, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 3 माध्यिका हो गया तो माध्यिका को हम लोग m से लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका बराबर बहुलक हमारा कितना दिया गया 45, तो हम लोग ले लेंगे 45। उसके बाद हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, प्लस का निशान लगा देंगे हम लोग। उसके बाद हमारा है 2 माध्य यानी 27, तो यहाँ पर दिया ही गया है और गुणे में 2, 27 दूना 54, कितना होता तो 27 दूना 54। उसके बाद इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो देखिए 5 4 9 और 5 4 9 यानी दोनों 9 9 आ रहे हैं यानी 99 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको प्लस करने पर देखिए क्या हो गया 99, 99, 100 में एक कम 99 हो गया। तो जब 99 हमारा हो गया उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर ये वाला 3 जो है इधर गुणे में है और बराबर के इधर आएगा तो काहे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं भाग में, यहाँ पर बचा केवल m। तो m बराबर कितना आ जाएगा, आइए एक बार इसको थोड़ा इरेज करके देखते हैं हम लोग। m बराबर हमारा जो आ जाएगा दोस्तों, m बराबर 99/3, कितना आ जाएगा 99/3। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 9 को देखिए काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 3, 3 त्रिक 9। उसके बाद फिर 9 को 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, तो कितना आ जाएगा हमारा 33। आंसर जो हमारा होगा 33, करेक्ट आंसर आपका सेकंड नंबर ये है, यहाँ पर 33 है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार की, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज के आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो ये क्या है, वेरी सिंपल, देखिए पहला ऑप्शन माध्य, दूसरा माध्यक, तीसरा बहुलक, चौथा है हमारा उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है माध्यक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उसके बाद हम आप लोग कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो पार्ट 2 जो हमारी आएगा उसमें हम आपको बहुविकल्पी जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनको बताएंगे। बहुविकल्पी तो मैंने आज बता दिया, बड़े वाले क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।